सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। स्पष्ट नीति और सही दिशा के चलते जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने समेत सरकार ने लिए कई बड़े फैसले। 75 दिन के कार्यकाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार। कहा, विकास से जुड़े कामों को रफ्तार देने के लिए उठाए गए अभूतपूर्व कदम। संसद में बजट सत्र के दौरान हुए कामकाज को लेकर जताई खुशी। देश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच 73वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर। आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राज्यसभा टीवी पर विशेष प्रसारण। पंद्रह अगस्त के बाद घाटी में चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी पाबंदी में ढील। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का जायजा। सभी सरपंच को पंचायतों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के निर्देश। धारा 144 हटने के बाद आज खुलेगी जम्मू यूनिवर्सिटी। धरती की कक्षा छोड़ चांद की ओर बढ़ा चंद्रयान 2। तड़के 2:21 पर ट्रांसलूनर इंजेक्शन ने पूरा किया अभियान। 20 अगस्त को पहुंचेगा चंद्रमा की कक्षा में। 7 सितंबर को चांद की सतह पर उतरने की उम्मीद। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 75 दिन पूरे होने पर न्यूज एजेंसी IANS को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि सरकार ने जो हासिल किया है वो स्पष्ट नीति और सही दिशा का परिणाम है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, संसद से 3 तलाक से जुड़े विधेयक समेत कई अहम विधेयक पारित कराने समेत कई बड़े कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने अपनी सरकार बनने के चंद दिनों के भीतर ही एक अभूतपूर्व रफ्तार तय कर दी। हमने जो हासिल किया वो स्पष्ट नीति, सही दिशा का परिणाम है। हमारी सरकार के पहले 75 दिनों में ही ढेर सारी चीजें हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमने जल आपूर्ति सुधारने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के एकीकृत दृष्टिकोण और एक मिशन मोड के लिए जल शक्ति मंत्रालय के गठन के साथ हमारे समय के सर्वाधिक जरूरी मुद्दों को सुलझाने के साथ शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में किए गए सैकड़ों सुधारों की वजह से देश आज इस गति से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसमें जनता की आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ सरकार के कारण नहीं बल्कि संसद में मजबूती की वजह से भी हुआ है। 17वीं लोकसभा के बजट सत्र में सबसे ज्यादा काम होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है बल्कि बेहतरी का एक ऐतिहासिक मोड़ है जिसने संसद को जनता की जरूरतों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय मेडिकल आयोग इस क्षेत्र में एक दूरगामी सुधार है। इसमें सुधार के कई आयाम हैं जो भ्रष्टाचार के मौकों को खत्म करते हैं और पारदर्शिता को बढ़ाते हैं। देश 15 अगस्त यानी कल अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के संबोधन को बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में सीधा प्रसारण किया जाएगा और राज्यसभा टीवी पर भी आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन का सीधा प्रसारण देख सकेंगे। देश भर में जश्न आजादी के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा बल पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं संसद भवन की भव्यता बढ़ाने के लिए संसद भवन के चारों ओर रंग बदलने वाली विशेष प्रणाली की LED लाइट जगमगाने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस लाइटिंग व्यवस्था का उद्घाटन किया। संसद भवन संपदा में डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा और लोकसभा मार्ग के बीच पड़ने वाले लॉन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये लाइटें कम ऊर्जा की खपत करने वाली हैं और दूसरे अन्य प्रकार के बल्बों की तुलना में 5वां हिस्सा बिजली की खपत करती हैं। इससे
संसद भवन की सुंदरता और दृश्यता और बढ़ेगी। कल देश अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और इसकी सभी तैयारियां उम्दा तरीके से हों, इसके लिए कल लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुई। इस दौरान लाल किले पर तीनों सेनाओं के जवान भी मौजूद रहे और रिहर्सल की। राजधानी के तमाम स्कूलों से आए बच्चों ने अपनी प्रस्तुति के लिए अभ्यास किया। इस बार स्वतंत्रता दिवस में ऑल विमेन स्वॉट टीम भी मौजूद रही। खुशियां बन के दरवाजे पर आ जाती हैं। हम आज नए नए इतिहास रचेंगे। सूरज नए क्षितिज सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दूरदर्शन द्वारा निर्मित देशभक्ति गीत वतन को जारी किया। नए भारत को समर्पित इस गीत में केंद्र सरकार के कई अग्रणी कार्यक्रमों और पहलों के संबंध में जानकारी दी गई है। इसमें हाल ही में चंद्रयान 2 के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के पीछे केंद्र सरकार के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता भी सम्मिलित है। गीत में सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और पराक्रम और शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी गई है। इस गीत को प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक जावेद अली ने गाया है और गीतकार आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है। इसका संगीत दुष्यंत ने दिया है। इस विशेष गीत का निर्माण दूरदर्शन प्रसार भारती ने किया है। माथे पे तेरे चांद का टीका लगाएंगे, आँखों में तेरी ख्वाब के तारे सजाएंगे, होठों पे तेरे प्यार के नगमे खिलाएंगे। तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा। देशभक्ति का जज्बा लोगों में है और एक नए उत्साह उमंग के साथ इस साल का ये स्वतंत्रता दिन लोग मनाएंगे और इसमें जावेद अली ने गाया हुआ ये गाना भी निश्चित रूप से लोगों को पसंद आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और इसलिए आज ये गाने को रिलीज करते समय मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। आजाद हिंद फौज का गठन कर देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कल याद किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के माव लंकर हॉल में INA ट्रस्ट की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसकी थीम थी नेताजी इज यूथ आइकन एंड चैंपियन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को संगीत में कार्यक्रम के जरिए याद किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश भी शामिल हुए। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसा नारा देकर युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया था। प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि आजादी के बाद ये नया और मजबूत भारत है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को स्वतंत्रता दिवस पर शानदार तोहफा भी बताया। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम बढ़ाए जा। इतिहास की पुकार करे हुनकार इतिहास। And our respect to our minister who is very. भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने युद्ध किया था। बहुत ताकत शायद नेताजी के पास थी
उस समय जिसको भी उन्होंने कहा वो युद्ध में इस देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए तत्पर हो गया। आदमी सुविधाएं मांगता है, उनने खून मांगा और नौजवान खड़ा हो गया। मुझे अपने जीवन में आज मैं उनका स्मरण कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। And this is a momentous occasion in the life of this nation. And all of us across the country on 5th August, when that resolution was moved in the Rajya Sabha, there were people who had tears in their eyes. There are two generations, sir, of Indians post-independence who have seen those days and who were looking forward to this day when Article 370 would be repealed. With so much planning and precision, the government has executed this, and that is truly remarkable. And I think we are really fortunate to be living in these times. And we look forward to the emergence of this nation and its rise to greater heights. 15 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में लगी पाबंदियों को धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रम के बाद प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। हालांकि इंटरनेट और फोन सेवाएं बहाल करने में कुछ वक्त लग सकता है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर दिए गए बयान पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि राहुल गांधी को इतनी सारी शर्तों के साथ आने का न्योता नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो सही नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लेकर आने से लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि सीमा पार की फर्जी खबरों पर राहुल गांधी का कश्मीर के हालात पर टिप्पणी करना गलत है। राज्यपाल ने इस मामले को स्थानीय पुलिस और प्रशासन को आगे की जांच के लिए भेज दिया है। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में पूरी तरह से सामान्य स्थिति बहाल हो गई है और कश्मीर घाटी में भी प्रतिबंधों में चरणबद्ध तरीके से ढील दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की है। इस बाबत कल शाम राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए बुनियादी और ज़रूरी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी हासिल की। इस दौरान अधिकारियों ने राज्यपाल को मेडिकल सुविधाओं और बिजली पानी की आपूर्ति की ताज़ा स्थिति को लेकर जानकारी दी। राज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर भी स्थिति का जायजा लिया, जिसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फुल ड्रेस रिहर्सल शांतिपूर्वक संपन्न हुई है और सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि जम्मू कश्मीर में सभी सरपंचों को अपनी अपनी पंचायतों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के निर्देश दिए जाएं। जम्मू से धारा 144 हटने के बाद आज जम्मू यूनिवर्सिटी भी खुल जाएगी। जम्मू कश्मीर से जुड़ी फर्जी खबरें फैलाने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जा रही है। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने बताया कि कुछ जिलों में एहतियातन सावधानी बरती जा रही है। With this social media becoming a very new normal in our lives, and such videos, such photographs become quite surplus and very prolific, and people are being educated, and I've been very thankful to media that they have supported me, the very responsible media, in bringing such fake news or the news which can create strong undercurrents of discontentment, and we are educating people also. और 15 अगस्त की तैयारियों के मद्देनजर कल श्रीनगर में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। जवान आपस में कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे आगे बैंड और उसके पीछे जवानों की अलग अलग टुकड़ियां कदम से कदम मिलाते हुए बढ़ रही थीं। देशभक्ति के गीतों की धुन पर तरह तरह की प्रस्तुतियों की तैयारियों को लेकर भी अभ्यास किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि 15 अगस्त की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और लोगों के सहयोग से स्वतंत्रता दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा। पंद्रह अगस्त की तैयारी जो है हमारी वो बराबर इस वक्त चल रही है, आपने देखा है उसको। और 15 अगस्त का फंक्शन भी हम लोग ये समझते हैं कि बहुत अच्छे से निकलेगा। उसकी तैयारियां भी सब जिलों में चल रही हैं और अभी जो श्रीनगर में 15 अगस्त का फंक्शन होने वाला उसका नमूना आपने अभी देखा है। हमारा
सबका फर्ज है। देखिए, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस है, हम सब चाहते हैं और हमारी यही अंतक कोशिश है कि लोग खुशहाल रहें, खुशी रहे। हर तरह से हम उनको ताउन दे रहे हैं और खुश रहें। जितना भी हमसे हो सकता है, आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन से चाहे किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचना है, हम पूरा पहुंचे हैं और आगे भी हम ऐसे ही रहेंगे। सिर्फ मेरा पैगाम यह है, जैसे डीजी साहब ने फरमाया कि लोगों से हमारी यही दरख्वास्त है कि वो खुशहाली से रहें, अमन अमान से रहें और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ दें। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 12 से 14 अक्टूबर तक इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी करने का फैसला किया है। यह अब तक का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा जो जम्मू कश्मीर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सत्र 12 अक्टूबर को श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव वाणिज्य और उद्योग NK चौधरी ने दी है। प्रसार भारती के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने पर राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की है। आर्टिकल 370 को लेकर भारत सरकार का जो फैसला था और पार्लियामेंट से उसे जो मंजूरी मिली, उसको लगभग 1 हफ्ते का समय हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ प्रसार भारती के चेयरमैन सूर्य प्रकाश हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सूर्य प्रकाश जी, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये कि हाल फिलहाल आपने एक आर्टिकल लिखा जिसमें आपने बात की कि किस तरह से आज से लगभग 50 साल पहले जो विचार थे अलग अलग पार्टीज़ के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो कुछ अलग थे। इस वक्त हर सेक्शन समाज का, चाहे वो राजनीतिक दल हों या फिर विचारक हों, उनका कोई ना कोई विचार इस मुद्दे पर ज़रूर है। तो जिस 1964 के जिस वाक़े की आपने बात की, जिस बिल की आपने बात की, उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें। ये धारा 370 जो है वो आप संविधान देखे तो आपको मालूम होगा, इट्स कॉल्ड ट्रांजिएंट एंड टेम्पररी प्रोविजंस। टेम्पररी का मतलब क्या है? 5 साल, 10 साल, 20 साल। टेम्पररी का मतलब क्या हो सकता है? 70 साल हो सकता है क्या, या 500 साल हो सकता है क्या? मैं समझता हूँ कि उस ट्रांजिएंट और टेम्पररी का मतलब आखिर में ये हमारा सरकार वो समझ लिया है और उस दिशा में वो काम किया है। दूसरी बात, मैं समझता हूँ ये धारा 370 हटाने से इस देश की एकता और अखंडता ये बहुत मजबूत अब हो गया है। ये बहुत ज़रूरी था। कई सालों से लोग सोच रहे थे कि एक दिन ये ऐसे होगा। मैं ये राजनीतिक क्षेत्र में मैं नहीं जाऊंगा, मैं उससे दूर रहूंगा, लेकिन इतिहास जो है वो जो इतिहास हमको क्या सिखा रहा है ये मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि उस समय केंगल हनुमंतैया बहुत एक वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे। उन्होंने कहा ये 55 साल पहले कि ये धारा 370 को हम हटाना चाहिए। पूरा सदन का ये राय है, यूनानिमस ओपिनियन ऑफ द हाउस। और आप ये राय को आप नहीं माने तो मैं समझता हूँ कि आपके संवैधानिक दायित्व जो है आप नहीं निभा रहे। ये इन्होंने कांग्रेस सरकार को, उस दिन के कांग्रेस सरकार को कहा। और जब आप देखते हैं अब अगस्त 2019 में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का सरकार जो निर्णय लिया है, लगता है वो केंगल हनुमंतैया जी का जो एक सपना था और उनका एक डिमांड था, वो आज 55 साल के बाद वो फुलफिल हो गया। ये नैरेटिव जो हम कह रहे हैं ना, ये नैरेटिव बदलना चाहिए और हम सब इस देश के नागरिक खड़े होकर कहना है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। तुम बदलो, नया ज़माना आ गया है, नया भारत खड़े हो गया है, बदलो जी। नया भारत और नया जम्मू कश्मीर भी। तो ये थे प्रसार भारती के चेयरमैन सूर्य प्रकाश हमारे साथ बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन प्रशांत आक्रमाकर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उत्तर पश्चिमी राज्यों में धान की फसल के अवशेषों को मुख्य तौर पर जलाया जाता है, जिससे दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में प्रदूषण की बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। सरकार ने समस्या से निजात के लिए टास्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स के सुझाव पर फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए
प्रोत्साहन योजना बनाई गई, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय समेत 100 संस्थाओं ने काम किया और 8 लाख हेक्टेयर जमीन हैप्पी सीडर के अंतर्गत आ चुकी है। कृषि वैज्ञानिक इस तकनीक को इस साल ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं। हैप्पी सीडर तकनीक से फसल जलाने की तुलना में किसानों को 10 से 20% का फायदा होता है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका विज्ञान में भी हैप्पी सीडर तकनीक को सबसे फायदेमंद बताया गया है। पूरा 100% मैकेनाइजेशन का सलूशन देते हुए पराली जलाना कम हुआ है और उससे फायदा किसान को मिल रहा है और आगे और भी मिलेगा। जब जमीन का उपजाऊ शक्ति बढ़ेगा, लगातार जब पराली जमीन में जाएगा, उपजाऊ शक्ति और बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा रासायनिक खाद इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल भी कम होगा। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसमें ये मैन्युफैक्चर हुई है और अगर जैसे जैसे ये बढ़ती है, इसका इस्तेमाल बढ़ता है, तो हमारी रिपोर्ट तो ये बता रही है कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम में वृद्धि होगी इसको इस्तेमाल करने से। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की शुरुआत करते हुए कहा कि ऐप के जरिए शहरों के सतत विकास और स्वच्छता निगरानी प्रणाली को परखा जाएगा। 2020 के 5वें संस्करण को जारी करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इसका आधार डिजिटल होगा और सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। That process will culminate, and I say with a great deal of satisfaction, in a successful manner on 2nd October 2019 when we celebrate the 150th birth anniversary of the Mahatma. The Prime Minister had said when he launched the scheme that a fitting tribute to the father of the nation would be if we can achieve Swachhata in terms of the parameters that he had outlined, and these were, number one, to make India open defecation free by 2nd October 2019, and two, to have solid scientific waste management throughout the country. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के मामले में राजधानी कोर्ट की विशेष अदालत में कल सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में 2 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरफ से स्पेशल कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर 23 अगस्त को सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाने को लेकर मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने याचिका पर स्पेशल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जाली शपथ पत्र मामले में भी कल सुनवाई नहीं हो सकी। अभिषेक बनर्जी को कल राजधानी कोर्ट में पेश होना था, लेकिन पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए अभिषेक कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट में इस बाबत मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किया गया। कोर्ट ने अब अभिषेक बनर्जी को 7 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है। दरअसल अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय अपनी शैक्षिक योग्यता के संबंध में जाली शपथ पत्र दाखिल किया था। शिकायत पर अदालत ने उन्हें 11 जुलाई को समन किया था, लेकिन तब भी वो संसद सत्र चलने की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद हैं। चंद्रयान 2 ने आज तड़के 2:21 पर धरती की कक्षा से बाहर निकलकर चांद की ओर सफर शुरू कर दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ट्रांसलूनर इंजेक्शन सफलता से पूरा किया गया। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट का लिक्विड इंजन 1203 सेकंड के लिए फायर किया गया, जिससे 22 दिन तक धरती की कक्षा में रहने के बाद चंद्रयान 2 चांद की ओर निकल पड़ा। चंद्रयान 2 चांद के रास्ते पर 6 दिन चलेगा और 4.1 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 20 अगस्त को चांद की कक्षा में पहुंचेगा। चांद से धरती की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। चंद्रयान 2 को चांद के रास्ते पर भेजने के लिए इसरो ने पहले धरती के इर्द गिर्द उसकी कक्षा को बढ़ाया था, जिसके आखिरी चरण 7 अगस्त को पूरा कर लिया गया था। चांद के नजदीक पहुंचने पर चंद्रयान 2 का प्रोपल्शन सिस्टम फिर से फायर होगा, जिससे क्राफ्ट की गति धीमी हो जाएगी।
इससे ये चांद की प्रारंभिक कक्षा में रुक जाएगा। इसके बाद चांद की सतह से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 2 चक्कर लगाएगा और इसके बाद लैंडर विक्रम ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और चांद की कक्षा में दाखिल हो जाएगा। लैंडर के 30 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने के साथ ही चांद की सतह पर उतरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बात क्रिकेट की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और आखिरी वनडे आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। टीम इंडिया की कोशिश T20 के बाद वनडे सीरीज पर कब्जे की होगी। वहीं अगर मेजबान टीम मैच जीतती है तो सीरीज बराबर रहेगी। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि कप्तान विराट कोहली फॉर्म में लौट चुके हैं। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज।